अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग जो है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझना है क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देखते होंगे या फिर ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे मेटल सरफेसेस हैं जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, सीजियम है, रुबिडियम है। इसके सरफेस पे यदि बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगता है। ठीक है, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो दिस इज द phenomena of ejection of electrons when a beam of light strike on the metal surface. This is called photoelectric effect। इसी को हम photoelectric effect कहते हैं। यानी बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। क्या क्या देखा गया कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन लाइट स्ट्राइक द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। सेकेंड देखा गया कि नो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस है उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था। एंड थर्ड, फॉर ईच मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज ब्राइटनेस। चलिए हम इस टॉपिक को देखते हैं। क्या बताया कि देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, पहले एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होगी ही नहीं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी ये जो तीन चीजें थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किया गया। चलिए, तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी था, इस एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर नहीं डील कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे? कुछ इंस्टेंसेस देखे गए जैसे कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होती है, ब्राइटर भी होता है,
और देखा गया कि पोटेशियम सरफेस पे इसको लंबे समय तक स्ट्राइक कराया गया बीम ऑफ लाइट को, रेड जिसकी वेवलेंथ है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है। घंटों तक जो है स्ट्राइक करने के बाद भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन नहीं हुई, जबकि येलो कलर का जिसकी ब्राइटनेस बहुत कम थी उसको स्ट्राइक कराया गया पोटेशियम सरफेस पे, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहां पर क्या देखा भाई, इसने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी था बताया कि भाई लाइट के इंटेंसिटी से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन ज्यादा या कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या था इसकी सही जो एक्सप्लेनेशन थी वो आइंस्टीन ने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स का जो क्वांटम थ्योरी था उसको यूज करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि देखिए कोई भी मेटल है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है, वो निकलने नहीं देता है। तो एक जब हम बीम ऑफ लाइट को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो जो फोटोन है, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वो फोटोन जो है क्या करता है, फोटोन ऑफ लाइट उस मेटल सरफेस से स्ट्राइक किया और उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी वो ब्रेक हो जाती है ना। यानी सर्टेन जो एनर्जी है वो उसको अलग करने में लग गया, उस इलेक्ट्रॉन्स को बाइंडिंग जो था उसको ब्रेक कर दिया। कैसे करता है ब्रेक, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स वो लाइट जो है उस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती, कोलिजन बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ जाएगा, वो जस्ट एस्केप आउट, बाहर निकलेगा। तो जो एनर्जी आपने दिया, जो फोटोन की एनर्जी उसमें दिया गया, वो क्या हुआ कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में कंज्यूम हो गया। और इसके ऊपर जो एनर्जी फोटोन जो है, फोटोन ऑफ लाइट क्या है, एनर्जी ही तो है, इसके ऊपर जो एनर्जी था वो उस इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, यानी उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में कंज्यूम हो गया। यानी जो लाइट एनर्जी स्ट्राइक करवाया, आइंस्टीन ने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया इसमें। एक एनर्जी जो बाइंडिंग फोर्स ऑफ एनर्जी को ब्रेक किया, और दूसरा एनर्जी जो उसको तेजी से मूव कराया। क्लियर? तो
हम कहें यदि टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी एच न्यू निकालें, तो एक एनर्जी 5 हुआ और दूसरा हाफ mv², यानी इलेक्ट्रॉन जो मोशन में आ गया तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये जो फाई है इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, या वर्क फंक्शन भी कहते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और इसको एच न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये टोटल एनर्जी है। इसको हम इधर ले आए, हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। क्लियर? इस इक्वेशन की वेरिफिकेशन बाद में मिल्टन ने भी कर दिखाया। वो टेस्ट हो गया कि दिस वाज राइट। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दिया। यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है ध्यान देने वाली बात है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी will not be able to cause ejection of electrons from the metal surface। कोई चाहे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी से यदि हम लाइट का इजेक्शन कराएं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी called threshold frequency which can just cause ejection of electrons। यानी देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उतनी एनर्जी जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। उसने क्या बताया उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि एनर्जी ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है प्रूव्ड रॉन्ग। जैसा कि हम लोगों ने रेड कलर की लाइट जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा थी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं हुआ था, जबकि येलो कलर का जो लाइट था वो पोटेशियम में आसानी से इजेक्ट किया था। तो ये जो है रॉन्ग था। और इसी चीज को वेल एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन ने किया 1905 में। अब चलिए इससे रिलेटेड प्लांक्स जो क्वांटम थ्योरी है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है, उसकी एनर्जी निकालनी है। कितनी एनर्जी होगी? सिंपल, प्लांक्स ने E = h न्यू बताया था ना। तो और टोटल एनर्जी निकालने के लिए E = NH न्यू लिख सकते हैं। यहां पर N की वैल्यू 1 मोल है तो 1 मोल लिख दिया। H न्यू 1 मोल मींस 6.023 × 10⁻23। H प्लांक्स कांस्टेंट है which is 6.626 × 10⁻34 into न्यू जो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज which is equal to 199.51 किलो जूल पर मोल। इट्स वेरी क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 watt bulb emit monochromatic light of wavelength 400 nm। 100 वाट का बल्ब है जो एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm का जो है वेवलेंथ एमिट करता है 100 वाट बल्ब। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे 1 सेकेंड में, यह निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पावर का क्या मतलब होगा। P यदि 100 वाट है इसका मतलब क्या हुआ? 1 जूल एनर्जी रिलीज्ड इन 1 सेकेंड।
और एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? यदि 1 फोटोन की एनर्जी निकालनी हो, ये तो टोटल एनर्जी हो गया ना, बल्ब जो एमिट करता है, 1 फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू एच न्यू से हम निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है c बाई लैम्डा होता है। सो H के वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 400 nm है, तो nm को चेंज करेंगे तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, which will come 4.969 इंटू 10⁻19 जूल। वेरी क्लियर। अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन ने बताया था, इस पे भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड है, हिट्स द मेटल। तो क्या देखा यहां पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है फ्रॉम जो इलेक्ट्रॉन से इजेक्टेड होता है जब रेडिएशन ऑफ इस फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड की जो रेडिएशन है मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। तो अभी हमने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, मीन्स 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू की वैल्यू क्या दे रखा है? 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, एंड न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड दे रखा है, एंड आफ्टर सॉल्विंग it will come 1.986 into 10⁻⁻19 जूल। तो आज आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।